अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आपको मेरे सलाम की आवाज़ इस बार ठीक आई होगी। मैं सलाम ठीक ही करती हूँ, पर आपको थोड़ा सुनने में फ़र्क रहता है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन में फ्लक्चुएशन रहता ही है। एग्जैक्टली सेम डिलीवर नहीं हो पाता। देखिए, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन सेम यही रहती है सलाम को लेकर। चलिए खैर, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जो आज की स्टोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी स्टोरी है। इनकी लाइफ में ना अल्लाह ताला ने एक के बाद एक मिरेकल्स किए हैं। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड मूव विद द स्टोरी। चलिए, मैं इनके मैसेजेस आपको पढ़ के बताती हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम इकरा, होपफुली आप खैरियत से होंगी और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैंने 6 मंथ्स बैक सूरह अल बकरा पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं डेली तहज्जुद के वक्त 1000 इस्तग़फ़ार करती थी। ये तब की बात है जब तक आपकी वीडियोस भी नहीं आई थी। पॉजिटिविटी और दिमाग को सुकून तभी से आ गया था। चीज़ें इतनी ख़राब थी कि अब्बू पर बहुत कर्ज था और घर में एक टाइम का खाने के बाद हम दूसरे टाइम का सोचते थे। ये मैं असली का वाक़या बताऊंगी आपसे। फिर दिसंबर में मैंने इस्तग़फ़ार स्टार्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 से 8 हज़ार ही पढ़ पाती थी। सबसे पहले तो मैंने मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा। आपको पता है मैं क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ। मुझे मिड दिसंबर में मेरी स्कूल फ्रेंड मिली और लगभग वो मुझसे 5 साल बाद मिली और अचानक बोलने लगी, मुझे तुम्हारा याद आया कि तुम क्राफ्ट में अच्छी हो और तुम मेरी हेल्प करोगी। तो उसने कहा उसका पेज है, उसके पास ऑर्डर्स आते हैं, तो वो ऑनलाइन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है और वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रही है। तो उसने कहा मैं उसकी हेल्प करूं, हम दोनों 50-50% पर काम करेंगे। मैं उस टाइम खाली थी तो मैंने भी हाँ कर दिया। उस टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा अल्लाह ने उसको मेरा जरिया बनाकर भेजा है और मानो बस फरिश्ता बनाकर ही भेजा हो मेरे लिए। बस उसके बाद जो एक के बाद एक जादू की तरह मौजज़े हुए मेरी लाइफ में। मेरी दोस्त भी कहने लगी काम पहले भी बहुत था, पर तुम्हारी किस्मत से बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर उसी के साथ हमने बुटीक भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह 22 जैन को। और मेरे अब्बू का जो कर्जा था इकरा, यकीन करना आप मेरा, मुझे भी यकीन नहीं होता इस चीज़ पर। जिनसे कर्जा लिया हुआ था वो बहुत सख्त मिजाज आदमी थे और वो ब्याज पर कर्जा देते थे। वो आए दिन हमारे घर आते और उल्टा सीधा बोलते, पर उन्होंने सारा कर्ज माफ कर दिया और कहा कि भाई ये हिसाब यहीं छोड़ देते हैं, और अब्बू के हिसाब पर पेन फेर दिया। मेरे अब्बू आकर खुशी से बहुत ज़्यादा रोए और उन्होंने उसी दिन से नमाज की पाबंदी कर ली, वरना वो नमाज कभी कभी पढ़ते थे। और हमारा बुटीक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी पूरी फैमिली ने इन मौजज़ों को एक्सपीरियंस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से कुछ भी कर सकता है और हमें कुछ भी मिल सकता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।